नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरधना विधानसभा से पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कर रहे हैं, ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। जो एक जनप्रतिनिधि रहा हो और वर्तमान सरकार में जिसका अच्छा कद हो, जिसकी अच्छी पहचान हो, तो उसके लिए क्या इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना सही है? आज इस विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, आपने भी सोशल मीडिया पर संगीत सोम का वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, तो उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं। भाई, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इस तरह का व्यवहार हमने तो करता देखा नहीं आज तक। हाँ, तो रूलिंग पार्टी में है आज की तारीख में, अच्छा जनप्रतिनिधि हैं और भाई पूर्व विधायक भी रहे, और लोग बाग उनका विधायकों में, अच्छे विधायकों में नाम लिया करते कि भाई ताकतवर विधायक है, लेकिन ताकत का जो गलत इस्तेमाल करता हो और वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के सामने, भाई वो तो प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं और पुलिस वाले जो जिम्मेदारी अपनी प्रदेश को चलाने के लिए निभाते हैं, थाने को चलाने के लिए निभाते हैं, जन समुदाय को सारा का सिस्टम देखते हैं, उनको एक जनप्रतिनिधि और जो रूलिंग पार्टी का नुमाइंदा हो आज की तारीख में, हम ये नहीं कहते कि वो विधायक है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि तो हैं, और वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे पुलिस वालों के साथ में, ऐसा तो कोई एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जो ताकत हो ना, ताकत इसको खपाना और निभाना ये बहुत उच्च विचारों के व्यक्तियों का काम हो। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई जब तक तुम्हें खुराक नहीं मिलेगी तब तक तुम मानोगे नहीं, पुलिस वालों को बोल रहे हैं। हाँ, तो कहें खुराक देंगे उन्हें, ये कहें कि खुराक दे देंगे भाई, उनसे यही उनका कहने का तात्पर्य तो यही है कि मैं बदतमीजी करूंगा आपके साथ में, अन्य खुराक कहें कि दे मैं खुराक कौन सा, मैं उनसे जवान प्यारे दूध मगेर के, भाई यही तो है। लहजा तो उनका कहने का यही है कि बदतमीजी करूंगा थारी साथ में, अवरत भाषा का व्यवहार करूंगा या कुछ और भी कर सकूँ, हाथ भी ठा दूंगा थारी तरफ को, यही तो कहने का लहजा है उनका। तो क्या एक कोई जनप्रतिनिधि देखा आपने इस टाइप की बातें करता है जी? और दूसरी बात, मैं इसके साथ साथ एक बात और कह रहा कि ये तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे, इसका क्या तो असर जन समुदाय पर जाएगा और क्या शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा इसका असर है जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके साथ में नाम धरे लोगों को, जैसा चंद्रशेखर जी हैं, ये चंद्रशेखर जी को रोज कहो जा कि वो तो भाई अवरत भाषा का व्यवहार करे, भाई उसकी तो शालीनता कैसी भी नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, और इनके अंदर क्या है भाई, इनके अंदर शहद की पुड़िया भर रही। ये जोन से अपनी ही सरकार में यूं नहीं सोच रहे कि इससे सरकार पे क्या असर पड़ेगा, थारे पे क्या असर पड़ेगा। जब तुम पुलिस के अधिकारियों को ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे, तो आम पब्लिक के लिए क्या करेंगे भाई? ये आम पब्लिक को क्या कहेंगे, आम पब्लिक क्या सोचेगी इनके बारे में? तो मैं तो मानता नहीं कि भाई ये जनप्रतिनिधि हैं, इस टाइप के जनप्रतिनिधि होते ही नहीं। पुलिस की मजबूरी है, वो उनकी बातें सुन रही है। अरे पुलिस की मजबूरी तो नू है कि भाई वो रूलिंग पार्टी में है, वरना जिस दिन पार्टी की सरकार नहीं रहने की उस दिन कह के दिखा दियो, पुलिस जरा सी देर में लपेट दे नू नचा दे बंदर की तरह, हाँ बंदर की तरह नचा दे। तो ये लेकिन फिर भी एक सम्मानित आदमी जो सम्मानित लोगों के दायरे में आता हो, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे, तो ये कहीं से इसका कोई उचित कह ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि भाई वो पुलिस वालों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने चंद्रशेखर की वीडियो भी ज़रूर देखी होंगी और आपने संगीत सोम की ये वीडियो भी देख ली होगी, तो क्या आप महसूस करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, चंद्रशेखर की जितनी भी वीडियो रिलीज हुई, एक तो ये है कि वो कहीं न कहीं आंदोलन करते पावे आपको, या किसी के साथ में कोई ज्यादती हुई हो, उत्पीड़न हुआ हो, या कहीं हत्या जैसे मामले हो गए हों, उन लोगों के यहाँ जाने का काम करता है वो आदमी, वहाँ पुलिस रोकने का काम करती है। लेकिन वहाँ भी ऐसे प्रकरण में भी कभी आपने उसकी जुबान से कोई गंदा लफ्ज़ नहीं देखा होगा। वो आप कह कर बात करते हैं, आप चाहे वो सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीओ हो, बिना आपके एक वीडियो दिखा दो आप हमें, और सार्वजनिक तौर पे ये बता दो। और दूसरी बात मैं और कह रहा, अगर उस कड़ी में चंद्रशेखर जी को भी जोड़ो, तो ये तो चंद्रशेखर जी को तो पीठ छेद का एक तरफ कर देते हैं, और वो
अपने संघर्षों के तहत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर भी होगा। और आप देख भी रहे हो, देखो मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक रखूँ या, लेकिन जायज बात कहनी चाहिए, सच्ची बात कहनी चाहिए। वो जहां अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर भी कहीं और भी इस टाइप का मामला या कोई दुखी पीड़ित किसी भी समाज का हो, किसी क्षेत्र का हो, वहां जाने की कोशिश करे। अगर वहां उसकी कोई तू मैं प्रशासनिक अधिकारियों से हो भी जा, तो केवल इस बात पे कि वो वहां पीड़ित के यहाँ जाने की कोशिश करे, और भाई पुलिस अपनी व्यवस्था देख के या क्या देख के उसे जाने नहीं देती। वहाँ थोड़ा बहुत संघर्ष करता दिखाई दिया होगा आपने वो, वरना इस टाइप का उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तुम्हें ऐसी खुराक दे दूंगा या तुम्हें ये कर दूंगा और वो कर दूंगा या पलट दूंगा, ऐसा नहीं। तुमने उसकी जुबान से सुना होगा, आप भी देखो और हम भी देखे हैं, और हमारा आप क्या देखें, बहुत लोग देखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग देखें और सभी उसमत शब्दों का चयन भी करें। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर के व्यवहार को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, जिस तरीके से वो पुलिस वालों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ उलझने का काम करते हैं, तो तमाम तरीके के सवाल उठते हैं, तो क्या उन लोगों को संगीत सोम का व्यवहार दिखाई नहीं देता? नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए उन लोगों ने। मैं उन्हीं लोगों से कह रहा कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे पे कीचड़ उछेलने से पहले अपने अंदर झांक देख लेना चाहिए। अपने गिरवार में भी देख लेना चाहिए आदमी ने कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। देखिए, आचरण बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें ये जो चरित्र आता है ना इंसान का, इसमें एक चीज़ नहीं आती, असंख्य चीज़ें आती हैं। जहाँ तक मधुर भाषा की बात है, मधुर भाषा का इस्तेमाल करके तो बहुत लोगों ने कमाया भाई, और हर जगह कमाया। सामाजिक क्षेत्र में भी कमाया, आर्थिक क्षेत्र में भी कमाया, और बाबूजी पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कमाया। तो ये तो मधुर भाषा तो, और विशेषकर पॉलिटिकल व्यक्ति की तो हमेशा मधुर भाषा होनी चाहिए। कड़वी भाषा या गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके हमें तो कोई देखा नहीं भाई वो जगह जीत होता, ना कोई हुआर ना हो, थोड़े से दिन में अपने घर बच जाए, अपनी बैठक पा ले, अपने घेर में ले, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं करता। बदतमीजी चलती ही नहीं कहीं भी भाई, आपके अपने परिवार में नहीं चल सकती। इस तरीके की भाषा से आपको नहीं लगता कि भाई पुलिस का भी मनोबल टूटता है? नहीं, पुलिस का भी टूटा है, हम नागरिक का भी टूटा है भाई। अरे यार, गलत भाषा का इस्तेमाल करके तो आप अपने हाड़ी से नहीं कुछ काम करा सकते, और भाई कह का आप उससे 2 काम फालतू ले सको। तो देखिए मैं एक बात और कह रहा इसकी साथ साथ, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अधिकारियों से गलत लहजे में बात करेगा या उन्हें अपमानित करने का काम करेगा, कल सरकार की अदला बदली होगी तो उससे 100 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। चूँकि अधिकारियों के दिमाग में भी, अधिकारी हैं कौन भाई, हमारे और आपके यहाँ से ही तो जाते हैं। कोई किसी परिवार से चला जा, कोई किसी परिवार से चला जा। रही अधिकारियों की बात, अधिकारियों में धर्म और जाति तो देखी नहीं जाती। जो सीट पे बैठ गया, सीट को सलाम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। और कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, काम तो अधिकारी देगा भाई। आप मान लिया कोई मंत्री है, विधायक है, MP है, तो या राज्यसभा सदस्य है या विधान परिषद सदस्य है, वो कहेगा तो अधिकारी को ही। उसकी कलम में तो ताकत है नहीं कि अपनी कलम से वो कर देगा ना, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है तो कराओगा तो अधिकारी सही है। कोई भी काम करके, फ़ोन करके या कह के कराओगा तो अधिकारी सही। तो कल भी तो ज़रूरत पड़े, जब सरकारें अदल बदल हो जा, दूसरों की सत्ता आ जा, अधिकारी से तो तब भी काम पड़े भाई। चंद्रशेखर के मुकाबले संगीत सोम की भाषा अमर्यादित है। अरे मैं क्या देख रहा, आपने ये अमर्यादित है या मर्यादित है भाई? एक बात बताओ, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने करना भी है, कोई आदत से ही लाचार है, पहली बात तो भाई जब कोई किसी को गाली दे सके तो किसी को भाई भी कह सके तो अलग ही कर ले, सबके सामने तो नहीं बेइज्जत करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी दल का हो, हर दल के व्यक्ति पे ये बात लागू होती है, उसने अपनी मर्यादाओं के बीच रहना चाहिए। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।